और बात उस पश्चिम बंगाल के जहां हालात आपातकाल के जैसे हैं और यहां जो स्थिति है इसे लेकर कहा जा रहा है कि यहां तानाशाही चल रही है। ममता बनर्जी जो कुछ कर रहे हैं उसे लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है, डॉक्यूमेंट्री वीडियो इसे बताया जा रहा है, जिसके जरिए अब बीजेपी एक बार फिर टीएमसी पर हमलावर है। जी हां, डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है बीजेपी की तरफ से। संदेश खली का सच दबा रही है ममता बनर्जी, ये कहा जा रहा है। संदेश खली का सच झकझोरने वाला है। एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है और इसका टाइटल द संदेश खली शॉक रखा गया है, द बिग रिवील। और इसके जरिए एक बार फिर हमलावर है बीजेपी। और अब ये सवाल ममता बनर्जी से भाजपा पूछ रही है कि दीदी की बोलो औरों को तो संदेश खली। ये बड़ा सवाल बीजेपी पूछ रही है ममता बनर्जी से। डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है बीजेपी की तरफ से। Sandesh Khali, accessible only by ferry, remains at the epicenter of a crisis that demands immediate attention. আমরা রাষ্ট্রপতি শাসন চাইছি, সাধারণ যাত্রী না ধরা পড়বে। Haunting stories of oppression, silence, and the struggle for justice have shaken the nation. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली केस में दूसरी एफआईआर दर्ज हो गई है। गैंगरेप के आरोपों को लेकर केस दर्ज हुआ है। शिबू हाजरा समेत 3 आरोपियों के नाम इस दूसरे केस में शामिल हैं। तो शिबू हाजरा समेत 3 आरोपियों के नाम इस मामले में दर्ज किए गए। संदेश खाली में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें, संदेश खाली मामला जिसमें गैंगरेप के आरोपों को लेकर यह केस दर्ज हुआ है। दूसरा मामला दर्ज हुआ है जिसमें शिबू हाजरा समेत 3 आरोपियों के नाम शामिल हैं। तो गैंग रेप के आरोपों को लेकर यह केस दर्ज हुआ है। दूसरा यह केस है और बड़ी बात है कि शिबू हाजरा समेत 3 आरोपियों के नाम इसमें शामिल हैं। संदेश खाली केस में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार शाहजहां शेख है कहां। उसको लेकर हाईकोर्ट ने भी कई सवाल पूछे, सरकार से पूछा कि आखिरकार शाहजहां शेख को पकड़ने में नाकाम क्यों है प्रशासन। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज संदेश खाली जा रही है एसटी आयोग की टीम। महिलाओं से मिले एसटी आयोग के सदस्य। आयोग ने डीजीपी से मामले में रिपोर्ट मांगी है। पीड़ित महिलाओं से बात करेंगे अनंत नायक। आपको बता दें कि एसटी कमीशन भी बात करने जा रहा है महिलाओं से और डीजीपी से इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी है। कमीशन को संदेश खाली से एक कंप्लेंट आया था, हम उसी बेसिस में जा रहे हैं। पहले हम अपना जैसे कमीशन का रूल हो रहता है, जहाँ कंप्लेन आता है हम चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस को रिपोर्ट मांगते हैं। उसको 3 दिन के लिए टाइम दिया है। फिर ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए जो कंप्लेन के आधार में हम जा रहे हैं, वो क्या रिपोर्ट दे रहे हैं फिर दोनों को हम मिलाएंगे। अपना ग्राउंड रिपोर्ट प्लस डीजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी का जो रिपोर्ट है, दोनों को मिलाने के बाद फिर कमीशन आज पर जैसे रूल उसका। तो बंगाल में आपातकाल और देश में उबाल। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें और बड़ी खबर यह है कि तैनाती को संदेश खाली में और बढ़ा दिया गया। अचानक से तैनाती और बढ़ा दी गई है संदेश खाली में। संदेश खाली मामला जिसको लेकर एसआईटी की टीम भी वहां पर पहुंची है, लेकिन आपको बता दें उससे पहले अचानक से तैनाती को बढ़ा दिया गया। पुलिस के साथ कॉम्बैट की जो टीम है वो भी मौके पर मौजूद है और तैनाती बढ़ा दी गई है। संदेश खाली में अचानक तैनाती बढ़ा दी गई है। पुलिस के साथ कॉम्बैट फोर्स भी नजर आ रही है, जो कि तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एसपी बसीरहाट संदेश खाली में मौजूद है। संदेश खाली में अचानक तैनाती को और बढ़ा दिया गया। यह भी बताया जा रहा है कि एसआईटी की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच रही है, महिलाओं से मुलाकात करेगी, पीड़ितों से मुलाकात करेगी और जानने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार संदेश खाली का सच छिपाने की कोशिश क्यों। और मीनाक्षी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, जो सच छिपाया जा रहा है, जो सच छिपाने की कोशिश की जा रही है, डॉक्यूमेंट्री के जरिए वो सच बताने की कोशिश की गई, अभी तैनाती बढ़ा दी गई, क्या अपडेट आपके पास इस वक्त है?
बिल्कुल, क्योंकि अनूप वहाँ पर एसटी आयोग की जो टीम है वो जाने वाली है, जो तमाम महिलाएं हैं उनसे मुलाकात करने वाली है, उनका जो शोषण हुआ है उसको लेकर के जानकारी इकट्ठी करने वाली है। एसटी आयोग की टीम को आने की वजह से यहाँ पर ये तैनाती बढ़ाई गई है संदेशखाली में, क्योंकि हमने उसके पहले की तस्वीरें भी देखी थी जब शुभेंदु अधिकारी गए हुए थे उन महिलाओं से मुलाकात करने के लिए, और वो महिलाएं किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पैरों में गिर गई थी। उन्हें थोड़ी उम्मीद जगी थी, उम्मीद बनी थी कि शायद अब उनके साथ न्याय हो, और न्याय नहीं चाहती है ममता सरकार। यही वजह है कि लगातार वहां पर तैनाती जो है वो बढ़ा दी जा रही है। वॉलंटियर्स जो थे उनकी तैनाती भी कल हमने देखने को मिली थी हमें, और जगह जगह पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी दर्ज की जा रही है। लेकिन सवाल वही जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूछा कि संदेशखाली का गुनहगार यानी कि शाहजहां शेख कहां फरार है, कब वो सामने आएगा। और ऐसे में एक अपराधी, एक आरोपी जो कि फरार लगातार चल रहा है, उसे छोड़ करके एक पत्रकार के पीछे यहाँ पर ममता सरकार की पुलिस पड़ी हुई है। और वही मेरी मौजूदगी है यहाँ पर, ये सीआईडी ऑफिस है। यहाँ बताया यह गया है कि कल रात जिस तरीके से यहाँ रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को टॉर्चर करते हुए जबरदस्ती एक प्राइवेट कार में डाल करके बैठा करके लेकर के आ रहे थे, सवाल ये पूछ रहे थे कि आखिरकार कहाँ है जो संतू पान है, कहाँ लेकर के जा रही है पुलिस। लेकिन पुलिस ये जवाब नहीं दे रही थी। उसके बाद जानकारी ये मिलती है कि अभी यहाँ पर रखा गया है कलकत्ता हाई कोर्ट में, आज यहाँ सुनवाई होनी है। और उसी के साथ साथ कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई के पहले एक रात इस तरीके से टॉर्चर करके लेके आना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार यहाँ पश्चिम बंगाल में अघोषित आपातकाल ममता सरकार के द्वारा लगाया क्यों गया है, क्यों इस तरीके से यहाँ पर पत्रकारों के साथ बर्बरता की जा रही है। वहां एसटी आयोग की टीम पहुंच रही है तो वहां पर भी तैनाती कर दी गई है, और तस्वीरें वहां से भी आज फिर से यही देखने को मिलेंगी कि एसटी आयोग की टीम को जाने से रोका जा रहा है, कई दलीलें दी जाएंगी, क्योंकि एक तरफ धामा खाली है, दूसरी तरफ संदेश खाली है। धामा खाली से अगर आपको जाना है तो आपको फेरी पर सवार होना पड़ेगा, तब जाकर के आप संदेश खाली की तरफ जा पाएंगे। संदेश खाली ना जा पाए इसलिए पहले ही धामा खाली से शुरुआत कर दी जाती है कि पुलिस फोर्स की मौजूदगी बढ़ा दें, और संदेश खाली में अगर पहुंच जाए तो वहां पर भी जाकर के कुछ ना कुछ बवाल किया जाए और वहां पर भी पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दे। यही वजह है कि संदेश खाली में, धामा खाली में पुलिस फोर्स की मौजूदगी बढ़ाई गई है। पुलिस की मौजूदगी तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन इसी पुलिस की जरूरत तो उन महिलाओं को थी जब उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, जब उनका यौन उत्पीड़न हो रहा था, तब उनकी मदद के लिए वहां पर कोई मौजूद नहीं था। मीनाक्षी, आप हमारे साथ बने रहिए। संदेशखाली कांड पर बोले हैं बंगाल के डीजीपी, कानून हाथ में लेने वालों पर एक्शन होगा, गलत करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। डीजीपी ये कह रहे हैं कि गलत करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं, लेकिन खुद पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है कि गलत करने वालों को बचाया जा रहा है। यही तो सवाल है, और यही पूरा देश आज पूछ रहा है कि महिलाओं को प्रताड़ित करने वालों के साथ नरमी क्यों बरती जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के हिटलर शाही की पूरे देश में चर्चा है। जिस अंदाज में पहले संदेश खाली से महिलाओं के दर्द और उनके सच को सामने लाने वाले रिपब्लिक बांग्ला के जांबाज रिपोर्टर संतू पान को रिपोर्टिंग के दौरान आतंकियों की तरफ गिरफ्तार किया गया, धक्का मुक्की की गई और फिर पुलिस कस्टडी में मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई, उसकी चौतरफा निंदा हो रही है। संदेश खाली के सच के खुलासे से ममता सरकार को इतनी मिर्ची लगी कि आनन फानन में संतू पान की गिरफ्तारी की गई। जरा देखिए गिरफ्तारी के दौरान भी संतू ने किस निडरता से सच को बयां किया था। लेकिन देर रात एक बार फिर ममता सरकार के हिटलर शाही का दूसरा चेहरा सामने आया। संतू पान को प्राइवेट गाड़ी में बिना परिवार को जानकारी दिए हुए पुलिस ने अज्ञात स्थान पर शिफ्ट किया। संतू की शिफ्टिंग ऐसे समय की गई जब आज कलकत्ता हाई कोर्ट में संतू की गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई होनी है। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और संदीपन गांगुली आज संतू पान की गिरफ्तारी केस की हाई कोर्ट में पैरवी करेंगे। जिस अंदाज में देर रात रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतू पान की उनके परिवार को जानकारी दिए बिना शिफ्टिंग की गई, उससे उनके परिवार ने सवाल उठाए। संतू पान की पत्नी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर उनकी सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार के दमनकारी रवैये पर सवाल खड़े किए।
अत्याचार जो हो रहा है हमारे पत्रकारों पर, ये पूरा देश भर का बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। रात के बीच में अचानक उसको उठा के ले गए हैं, उसके साथ 20 पुलिस वाले एक गाड़ी में उठा के उसके बीवी को नहीं बताया, उसके परिवार को नहीं बताया। ये क्या हो रहा है? जंगल राज तो पहले था, ये तो बहुत आगे चल गई है बात शुभेंदु जी, ये बहुत आगे बढ़ गई है बात। ये नॉर्थ कोरिया से भी खराब सिचुएशन बना दिया है। ये जो कार में उठाया, वो कार आप देख लीजिए, वो कार शाहजहां की भी हो सकता है। वो कार पुलिस का कार नहीं था। जो हमारी लोकल पार्टी का लीडरशिप, वो सब हमारी वर्कर और जनता ने, ये जब रिपब्लिक टीवी में आया, जनता पूरा जाग उठा है, सब जानकारी मिल रहा है। संदेश खाली पुलिस स्टेशन से संतू पान को देर रात पुलिस घसीटते हुए, धक्के देते हुए भवानी भवन लेकर पहुंची। संतू को प्राइवेट गाड़ी में बिना वर्दी के लोगों के साथ शिफ्ट किया गया। संतू पान को शिफ्टिंग करने से पहले संदेश खाली पुलिस स्टेशन में मानसिक और शारीरिक यातनाएं भी दी गई थी। इस रूप से छुपाकर, और जैसे रिपोर्ट आपके चैनल बता रहा है, निजी गाड़ी में बिठाकर ले जाना किसी ऐसी जगह जहां जानकारी ना मिले आपको या उनके परिवार को, तो एक चिंताजनक विषय होता है। किस कारण से? क्योंकि कोर्ट के सामने लाना होगा उनको, और उनका अधिकार है, उनके परिवार उनके साथ जो काम करते हैं सबका एक अधिकार बनता है कि वो इस बात, उनके मन में कोई शंका ना हो कि उनका चाहता कहते व्यक्ति, उनके जान को कोई खतरा हो या वो सुरक्षित ना हो। और पुलिस की हिरासत में तो सुरक्षा की एक अपेक्षा होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल पुलिस को ये जानकारी जल्द से जल्द देना चाहिए। संदेश खाली के सच को निडरता के साथ दुनिया के सामने रखने वाले रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को तो ममता सरकार ने आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वहीं शाहजहां शेख अब भी फरार है। संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जिस अंदाज में रिपब्लिक नेटवर्क ने आवाज बुलंद की है, उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बाद आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम संदेश खाली का दौरा करेगी। संदेश खाली का मामला सामने आते ही सियासत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चाहे ममता सरकार कितनी भी ज्यादती कर ले, महिलाओं के सम्मान और सच की लड़ाई में रिपब्लिक नेटवर्क ना डरा है, ना डरेगा, ना झुका है, ना झुकेगा। फिलहाल रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतू पान को भवानी भवन में रखा गया है और आज कलकत्ता हाईकोर्ट में संतू की गिरफ्तारी के खिलाफ अहम सुनवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बता, दिल्ली में कई जगहों पर सीबीआई के छापे पड़े हैं। सत्यपाल मलिक के घर पर यह छापेमारी पड़ी है। जी हां, देखिए, सत्यपाल मलिक के आवास पर छापेमारी पड़ी है। दिल्ली के कई जगहों पर सीबीआई के छापे की खबर चल रही है। कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर सीबीआई का यह छापा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। प्रोजेक्ट स्कैम में को लेकर यह छापेमारी चल रही है। सत्यपाल मलिक के घर, दफ्तर